हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास से कहीं आशीष आने वाली है। हालेलुया। सो इस सुंदर सुबह में सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु जी आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु यीशु मसीह आज मेरा विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के बाद मेरे जीवन में चमत्कार होने पाए, मेरे परिवार में चमत्कार होने पाए। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ मेरे साथ रहेगा। आमीन। हम वचन की ओर चलते हैं। क्योंकि विश्वास से कहीं आशीष आने वाली है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में जितने लोगों ने चिंगाई पाई उन्होंने विश्वास किया, जितने लोगों ने आशीष पाई उन्होंने विश्वास किया, जितने लोगों ने सामर्थ्य पाई उन्होंने विश्वास किया। बिना विश्वास के कोई भी चंगा नहीं हुआ। बिना विश्वास के कोई भी चंगा नहीं हुआ। अगर आप में विश्वास है तो आप चमत्कार को पालोगे अभी के अभी। लेकिन हमारा मुख अंगीकार क्या होता है? होगा। ये नहीं कहते हो रहा है, होगा। प्रभु जी आपको आशीष दें, हम कहते हैं आमीन, होगा, हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अभी करना चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार। हम कहते हैं कोई नहीं, 10 दिन के बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। नहीं, गलत है ये। पर यीशु मसीह चाहते हैं कि आप आशीष को पालो, आप सामर्थ्य को पालो, आप चंगाई को पालो, आप ब्लेसिंग्स को अभी पालो। बहुत से लोग हैं जब हम प्रार्थना करवाते चर्च में कि प्रभु जी मेरे ना काम नहीं चल रहा, मुझे काम की आशीष मिलने पाए, और हमने चर्च में प्रार्थना करवाई, जब घर पे गए कर्जे वाले गेट तोड़ रहे थे जी, हमें कर्ज दो। हम कहते हैं अभी तो प्रार्थना करवा के आए थे और अभी तो मेरे घर में कर्जे वाले भी आ गए। शैतान हमारे मनों में गलत बीज को डालता है। होता सही है वो, क्योंकि आपने कर्जा ले रखा तो कर्ज वाले गेट खटकाएंगे। लेकिन उसी टाइमिंग पे शैतान दिमाग से खेलकर उसी समय आपको उन मुश्किलों में उलझा देता है और हम शैतान की बात को 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। आज मैं आपको 2 पहलू बताऊंगा। पहली, अगर मान लो आज किसी ने बोला कि मेरा सुबह मैं प्रेगनेंसी का चेकअप करवाने जा रही हूँ। अब मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी सुबह रिपोर्ट अच्छी आएगी, और सुबह रिपोर्ट मान लो अच्छी नहीं आई है। ठीक है, शैतान ने क्या किया, हमारे मन में गलत बीज बो देता है। तूने तो प्रार्थना भी करवाई थी, तू दूर गे भी, तेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। लेकिन वचन क्या कहता है आपसे? वचन ये कहता है कि हमने ये मानना है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। 10 कोढ़ी थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ी से क्या कहा कि जाओ याजकों को चेक कराओ। लेकिन एक जाता जाता जब शुद्ध हो गया और उसी घड़ी वो वापिस आ गया। बाकी 9 नहीं आए। उनको ये था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेकअप करवाएंगे। पहले जाकर हम लोग चेकअप करवाने के बाद ही हम देखेंगे कि हम लोग सही हैं या नहीं सही। लेकिन एक ने विश्वास किया, दौड़ा आगे, प्रभु जी में चंगा होगा, प्रभु में चंगा होगा। 9 लोग नहीं गए। उनको ये था कि हाँ, अंगीकार उनका ये था कि हम डॉक्टर को चेक कराएंगे तभी पता लगेगा हमें। कार्य शुरू हो गया था। शैतान हमारे मन में डालते उस बात को हम पकड़ लेते हैं। हाँ, मेरे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है। शैतान ने बीज बो दिया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। जब हमारे ऊपर प्रार्थना हो जाती है, वो जो एक सीन है वो आपको मैं बताता हूँ। जब हमारे पर प्रार्थना होती है, अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए प्रार्थना करवाते हो चर्च में जाकर, तो ये है जो आपके रियल लाइफ है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि पहला राजा 18:41 में लिखा हुआ है, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। यही हम आपसे कहते हैं। कोई हमें कहता है मेरा पति नशा छोड़ दे, कोई कहता है मेरे बेटे की जॉब लग जाए, कोई कहता है मेरी बेटी की जॉब लग जाए, कोई कहता हमारा रिश्ता आ जाए, कोई कहता हम चंगे हो जाए। हजारों बातें हजारों लोगों की अलग अलग। और हम आपसे क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एलिय्याह उससे क्या कह रहा है, एलिय्याह भविष्यवक्ता उससे क्या कह रहा है कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। तब अहाब खाने पीने चला गया। एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुंदर की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। यहां से उसने भविष्यवाणी कर दी। हम जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमने आपके लिए भविष्यवाणी कर दी, और हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा। हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है।
यहाँ पे क्या था, एलिया ने उससे कहा जा देख के आ उस चोटी पर, क्या कुछ हुआ, कोई बादल तुझे दिखा? वो कहता कुछ भी नहीं है, सब खाली है। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा देख समुंदर में से मनुष्य का एक हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि छोटा सा बादल मुझे दिखाई दे रहा है, छोटा सा बादल। पहले जैसे देखो वहां पर जब उन्होंने भविष्यवक्ता ने मुंह से कहा कि अभी भारी वर्षा आने वाली है, उसने क्या किया, उसने विश्वास नहीं किया, वो देख के भी आ गया, कर वहां पे तो कुछ भी नहीं है, सब खाली है। उसने एलिया ने कहा फिर जा फिर जा फिर जा फिर जा फिर जा, लेकिन वो जाता रहा। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि वो जाता रहा। जब वो 7वीं बार गया और तब क्या कह रहा है कि छोटी सी एक हाथ सा दिखाई दे रहा है। हालेलुया, सिर्फ छोटा सा हाथ। लिखा हुआ है 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा आपके पास जाकर कह दे रथ जितवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। ये देखिए अद्भुत वचन। पहले तो जो प्रार्थना करने वाला है उसमें विश्वास इतना बड़ा है, वो ये कह रहा है कि आप लोग क्या करो जी, आप लोग जाओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो गया। हम भी आपसे कहते हैं जाओ, आपके जीवन में चमत्कार हो गया। आप कहते हो अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। हम कहते हैं होगा 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 होगा। हम कहते हैं मुंह का अंगीकार है हमारा कि आपके जीवन में चमत्कार होगा 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 और होके रहेगा। आप कहते हो नहीं हो रहा, मैं तो 1 बार चर्च जाया, 2 बार जाया, घर में बंदगी करवा ली, दशमांश निकालिया, भेंट निकाली, सत्संग करवा लिया, ऑनलाइन भी सुनती हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। और हम कह रहे हैं होगा। यहाँ पर उसने क्या कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई, हमें हाथ सा बादल दिखाई दे रहा है। हम भी कहते हैं कि प्रभु चमत्कार करें क्योंकि हमें विश्वास है, लेकिन आप लोग का मुंह का अंगीकार आपको नीचे गिराता है हमेशा। हम कहते हैं हम परेशान हो गए, नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा। हम कहते हैं होगा होगा होगा, आप कहते हो नहीं होगा, हम कहते हैं होगा, आप कहते नहीं होगा। आपका विश्वास ये शैतान ने ये डाल दिया कि नहीं होगा, और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने ये डाल दिया है कि आपके जीवनों में चमत्कार होगा। यही होती है बातें जो हमें आगे बढ़ाती हैं। शैतान कहता है नहीं होगा, हम कहते होगा। शैतान कहता नहीं होगा, हम कहते होगा। देखो वहां पर जब आपने चर्च में जाकर पास्टर से प्रार्थना करवा ली, ठीक है, उसी समय कार्य होना शुरू हो गया। लेकिन जो बीच का गैप है, शैतान ने हल्का सा आपसे कहा देख तेरे घर में चमत्कार नहीं हो रहा। हम 1 मिनट मान लेते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन अपने दास की बातों पर अविश्वास नहीं करते हो। आप अपने दास की बातों पर विश्वास नहीं करते हो। आपको ये होता कि नहीं, मुझे तो उसकी बात पर भरोसा है। किसकी? शैतान की, मेरे रिश्तेदार की, मेरे भाइयों की, लेकिन मेरे घर में चमत्कार नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये देखो, पहले तो एलिया ने कहा जाओ, वो कहता कुछ नहीं है, सब खाली है। वो कहता जाओ, कहता कुछ नहीं, सब खाली है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ होगा। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि नहीं होगा, मैं कहता हूँ होगा। वो मुझे बोले कि मेरे घर में आज सिर में किसी ने बोतल मारकर सिर फाड़ दिया और हम खूनम खून हो गए, लेकिन मेरे घर में चमत्कार कब होगा? मैं तब भी उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे घर में चमत्कार होगा। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने जहर पी लिया, बहुत मुश्किल से बची है वो। मैं कहता तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मैं मेरे मुख अंगीकार से ही रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। लेकिन आपका जो अंगीकार है वो गलत है। अगर आपने विश्वास भी किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारा कोई रिलेटिव था और उसने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो उसने कहा मुझे जरूर मिलेंगे। मुझे जो प्रभु ने कहा राय के दान जितना जिसका विश्वास है वो कुछ भी कर सकता है। वो वचन पढ़ने लगा, वो करता कि मुझे आज 7वें दिन पैसे चाहिए। जब 6.5 दिन हो गए उसको पैसे नहीं मिले। जब 7वां दिन होने वाला हो गया, उसमें जब 3-4 घंटे रह गए, वो फटाफट किसी के पास गया और कहता जी मुझे पैसे दे दो। जो लास्ट के मोमेंट थे 1 घंटा, वो कहता उसने मन में हमने बोला अभी तू तो कह रहा था मुझे प्रभु पर विश्वास है। वो कहता मैंने ये सोचा था कि अगर प्रभु ने नहीं किया तो ये है ना मेरे जरूरत को पूरा करने के लिए, तो हम हमारी उम्मीद किसी और पर लगा के बैठ जाते हैं
कि ये नहीं तो वो जरूर करेगा, ये नहीं तो वहां से ले लेंगे, अगर हमारा कर्जा नहीं जा रहा तो हम लोन का कर्जा चुका लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप विश्वास करने लगे हो तो दृढ़ विश्वास करें, ना झुकें शैतान के आगे, ना बीमारियों के आगे, ना अपने हालातों के आगे, ना अपनी परीक्षाओं के आगे ना झुकें। एलिया अपनी जगह सच्चा था, वो कर रहे हैं खाली 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 खाली। एलिया कहता होगा, उसने कहा एक छोटी सी रोशनी है। हम कहते हैं चलो जी आज तो मेरे पत्नी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, मेरे पति में थोड़ा सा फर्क आया है, मेरी बेटे में थोड़ा सा फर्क आया है, मेरे बॉस में थोड़ा सा फर्क आया है। तो फिर क्या हुआ, हम जो मुंह से क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन हम क्या कहेंगे आपसे कि बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। वहां पर इसने एलिया के चेला क्या कह रहा है कि एक हाथ सा छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है, और एलिया ने क्या कहा, मुंह का अंगीकार देखो, वो क्या कह रहा है कि राजा से कह दे कि घर चला जा, कहीं ये ना हो कि भारी वर्षा के कारण तो कहीं आंधी तूफान में फंस जाए। हालेलुया। और इनका विश्वास देखो, आपको पता क्या हुआ वहां पे, यह हुआ थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। काला, आपने देखा है जब अपनी बारिश आती है, एक नॉर्मल बारिश आती है और एक बारिश आती है जब सब जगह काला काला हो जाता है, वो बारिश वो अंधाधुंध बारिश होती है। हालेलुया। वो बारिश परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, वो आशीष परमेश्वर आपका जीवन में करना चाहते हैं। विश्वास से कहें आशीष आने वाली है। हालेलुया। विश्वास से कहें आशीष आने वाली है। हालेलुया। विश्वास से कहें मेरे बेटे का जीवन बदलने वाला है। विश्वास से कहें मेरे पति का जीवन बदलने वाला है। विश्वास से कहें कि मेरे घर के हालात बदलने वाले हैं। विश्वास से कहें कि मैं बंधनों से आजाद होने वाला हूँ। विश्वास से कहें कि मेरा रिश्ता होने वाला है। विश्वास से कहें मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है। विश्वास से कहें प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं। विश्वास से कहें मैं हर एक रोग से चंगा होने वाला हूँ। विश्वास से कहें मैं अंधा हूँ लेकिन इस प्रार्थना को सुनते सुनते मैं चंगा होने वाला हूँ। विश्वास से कहें मैं लंगड़ा हूँ लेकिन इस प्रार्थना को सुनते सुनते मैं चलने वाला हूँ। विश्वास से कहें मैं बेरोजगार हूँ, मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली है। विश्वास से कहें मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली है। विश्वास से कहें मेरे घर से नशे का बंधन टूटने वाले हैं। विश्वास से कहें मेरे बाल झड़ने की समस्या जाने वाली है। विश्वास से कहें मेरा अच्छा बिजनेस चलने वाला है। विश्वास से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में मिरेकल मनी होने वाली है। विश्वास से कहें मुझे घर की आशीष मिलने वाली है। विश्वास से कहें मेरी हर एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली है। विश्वास से कहें कि प्रभु आप मेरे जीवनों में आशीष लाने वाले हो। विश्वास से कहें कि प्रभु आप मुझे संतान की आशीष देने वाले हो। विश्वास से कहें कि प्रभु आप मेरे बंधनों को तोड़ने वाले हो। विश्वास से कहें कि प्रभु आप मुझे एक और बेटे की आशीष देने वाले हो। विश्वास से कहें कि आपके माल डोंगर में वादा हो रहा है। विश्वास से कहें आपके जीवनों में चमत्कार हो रहा है। विश्वास से कहें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने वाला है। विश्वास से कहें मुझे वरदान मिलने वाले हैं। विश्वास से कहें मुझे आत्मा के फल मिलने वाले हैं। विश्वास से कहें कि प्रभु जी मेरे जीवनों में आप दर्शन देने वाले हैं। विश्वास से कहें कि प्रभु मेरे जीवनों में आशीष आने वाली है। विश्वास से कहें मेरी हाइट बढ़ने वाली है। विश्वास से कहें मेरा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। विश्वास से कहें मेरे रोग से मैं चंगे होने वाला हूँ। विश्वास से कहें सिर से लेकर पांव तक मेरी कमी घटे दूर होने वाली है। विश्वास से कहें मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिलने वाला है। विश्वास से कहें कि प्रभु जी मेरे घर से शैतान के बंधन टूटने वाले हैं। विश्वास से कहें मेरे काम से शैतान के बंधन टूटने वाले हैं। विश्वास से कहें आप केसों से आजाद हो रहे हैं। विश्वास से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष आने वाली है। विश्वास से कहें कि प्रभु आप मेरे हर एक रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं आप उन रुकावटों को दूर करने वाले हो। विश्वास से कहें मेरी रुकावटें दूर हो रही हैं। विश्वास से कहें मेरे जीवन से अंधकार दूर हो रहा है। विश्वास से कहें कि प्रभु मेरे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब दूर होने वाली है। विश्वास से कहीं मैं हर एक बंधनों से आजाद होने वाला हूँ। विश्वास से कहीं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होने वाला है। विश्वास से कहीं प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होने वाला है। विश्वास से कहीं परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होने वाला है। और रवैसे लिखी रवि नमरवा सल्लख रवनव राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मनोज पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर। दीपिका पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर। मनफूल पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर। रिबिस लिखी रवि नमा
दीपिका पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर। रब सल्लख रब नवा राजों का राजा प्रभु प्रभु अंजलि पे दया करो मेरे पिता। ओ रब सल्लख रब ना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हेमा पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवनों से हर एक बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। महान है आप राज्यों का राजा प्रभु है मेरे पिता। सच में साहिल पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रकाश पे दया करो, राकेश पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। लवप्रीत पे दया करो मेरे पिता, ललित पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से हर एक बंधनों से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रेबी से लिख के रेबी नवराज्यों का राजा इनके बंधन से आजाद होने पाए और इन्हें खुशियां मिलने पाए, इनका जीवन में गुड न्यूज मिलने पाए, या गुड न्यूज से आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन में आशीष होने पाए जिनका नंबर 94 से शुरू होता है मेरे पिता, और उसके बाद 1 है 941 नंबर जिनका स्टार्टिंग फोन नंबर जिनका है, जिनका किसका बाइक नंबर ऐसा है, तो परमेश्वर आपका जीवन में गुड न्यूज देने वाला है। मैं प्रॉफिट सुमन दीप आपके बारे भविष्यवाणी करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाला है। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये ब्लेस्ड होने पाए, ये आशीष होने पाए। जो मेरे चैनल के साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, जो मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, प्रभु आपका अनुग्रह इनके साथ रहे। और जो भी इन बातों को सुने, जहाँ तक वीडियो जाए, प्रभु आपके नाम से वो आशीष हो जाएं, वो ब्लेस्ड हो जाएं, इनके जीवनों में अद्भुत चमत्कार हो जाए, आपका अनुग्रह इनके साथ हो जाए मेरे पिता। इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष तो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो निश्चय फिर से कहें मेरे साथ मिलकर सब लोग विश्वास से कहें, आशीष आने वाली है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन।